नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास, जिसमें मैं पूरा मैथमेटिक्स बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कराने वाला हूं। तो जुड़े रहिए, आप बने रहिए। और आज एक टॉपिक है डीएस कॉन्सेप्ट। डीएस कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं डिजिटल सम, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। तो डिजिटल सम एक ऐसा टॉपिक है जो अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर में काम आने वाला है। अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर सही, जितने भी चैप्टर हैं सभी में इसका काम होगा। और एडवांस मैथ में भी जितने भी चैप्टर मैक्सिमम इसका यूज हम करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। ये क्या काम करता है, हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं जिन्हें हम आसानी से कर नहीं पाते, उन कैलकुलेशन को करने में आसान कर देता है। उन कैलकुलेशन को सॉल्व करने में ये बहुत आसान कर देता है। तो आज सीखेंगे डीएस होता क्या है, डिजिटल सम। ठीक है, अगर इसे एक डेफिनेशन की परिभाषा में बात करें तो किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर आखिर में प्राप्त एक अंक जो होता है वो डीएस कहलाता है। ध्यान देंगे, किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर, कोई भी संख्या लिख ली मैंने 4, 5, 3, ठीक है। इसके अंकों को जोड़ोगे, 5 और 4 9, 9 और 3 12, ठीक है। फिर 12 को फिर जोड़ दो, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डीएस। ये क्या हो जाएगा, डीएस। इसी प्रकार हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि 9 से भाग करने पर जो शेष बचता है, 9 से भाग करने पर जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं हम, उसको भी डीएस ही बोलते हैं। दोनों एक ही बात है। अगर मैं इसी 453 में मैं 9 से भाग करने लगूं, 9 से भाग करूं तो 9 से भाग करने पर क्या होगा, 9 पंजे 45, ठीक है। शेष क्या आया 3, और 3 ही हमारा क्या होगा, डीएस। ठीक है, दोनों जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो आप समझ पाए होंगे कि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर आखिर में प्राप्त एक अंक डीएस कहलाता है। कोई संख्या थी, उसके डिजिट हमने जोड़े, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 को मैंने लिख लिया। फिर 12 के डिजिट फिर जोड़े, 2 और 1 3, ठीक है। तो इसका डीएस कितना हो जाएगा, 3। इसी प्रकार दूसरी लैंग्वेज में मैंने क्या बताया, 9 से भाग करने पर जो शेष बचता है, ठीक है। 9 से मैंने इसी संख्या में भाग करा और रिमाइंडर कितना बचा भैया, शेष कितना बचा 3, और वही हमारा क्या हो जाएगा, डीएस। ठीक है, देखेंगे आगे। और जैसे मैं कोई संख्या लिखूं 4 5 3 9 2 1, अगर इसका डीएस पूछूं तो इसका डीएस क्या होगा, तुम बताओगे। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 9 21, 21 2 23, 23 और 1 24, 24 और 4 और 2 6। अब समस्या ये आती है कि मान लो कोई बड़ी लैंग्वेज, बड़ी लेंथी कैलकुलेशन आ गई, बड़ी लेंथी संख्या आ गई कोई, ठीक है ना, कोई लेंथी संख्या आ गई और जिसमें काफ़ी डिजिट हैं। अगर हम उनको जोड़ेंगे, उनको ऐड करने में फिर समस्या आएगी, फिर हम तो ऐड करने में लग जाएंगे। तो इसके लिए एक समाधान है, देखोगे पहले मेथड समझो, मेथड समझोगे और उसके बाद इन चीज़ों को सॉल्व करोगे। क्या है देखोगे, मैं बताता हूँ। मैं 0 से 1 से लेके 9 तक डिजिट लेता हूँ कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें मैंने प्रत्येक संख्या में 9 ऐड कर दिया, प्रत्येक संख्या में 9 ऐड कर दिया, प्रत्येक संख्या में, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 9 ऐड कर दिया और हमारा रिजल्ट क्या आया, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, ये कितना हो जाएगा, 12, ये कितना हो जाएगा, 13, ये 14, ये कितना होगा, 15, इसी प्रकार 16 17 और 18, ठीक है। यदि मैं अब इनका डीएस निकालूं, यदि मैं इनका डीएस निकालूं भैया, 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 डीएस आएगा, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 2, इसका डीएस क्या आएगा 3, इसका डीएस क्या आएगा 4, इसका 5, इसका 6 और इसका 7, इसका 8 और इसका 9। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि जो हमारे शुरू के नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैंने इन सभी में कितना प्लस किया, 9 प्लस किया सभी में। तो जो फाइनल डीएस आया वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो शुरू में संख्या थी वो ही हमारा डीएस प्राप्त हुआ।
तो इससे क्या निकल कर आया, इससे एक पॉइंट निकल कर आया कि यदि मैं किसी भी संख्या में 9 जोड़ूं, यदि मैं किसी भी संख्या में 9 ऐड करूंगा तो उस 9 को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, उस 9 को हम क्या कर देंगे, इग्नोर, और वही संख्या हमारा क्या होगी, डीएस होगी, वही संख्या क्या होगी, डीएस होगी। ठीक है, बात क्लियर। जैसे कि यदि मैं कोई संख्या लेता हूं, जैसे 4 5 8 1 7 2 5 4 3, ये संख्या, इसमें मुझे डीएस निकालना है इसका। ठीक है, देखो 5 और 4 9, 9 को इग्नोर कर दो, 8 और 1 9 इग्नोर कर दो, 7 और 2 9 इग्नोर कर दो, 5 4 9 इग्नोर कर दो, इसका डीएस कितना आ गया, 3। तो बच गए ना, बच गए जोड़ने से भी। ठीक है, तो एक पॉइंट क्लियर। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखोगे, इसी प्रकार यदि मैं 1 से लेके 9 तक कोई डिजिट लेता हूं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब मैं करता हूं इसमें मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई 9 में कर लो, 2 की मल्टीप्लाई 9 में कर लो, 3 की मल्टीप्लाई 9 में, 4 की 9 में, 5 की 9 में, 6 की 9 में, और 7 की 9 में, 8 की भी 9 में। ठीक है, अब मैंने प्रत्येक यानी 1 से लेके 9 तक नंबर लिए और इसमें प्रत्येक में मैंने 9 की मल्टीप्लाई करी, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 45, 54, 63, 72 और 9 नाम 81, 9 नाम 81। तो अब इनका डीएस निकालो भैया, इनका डीएस क्या होगा, इनका डीएस भैया 9 का 9 ही होगा, बिल्कुल ठीक है जी। 8 और 1 कितना हो जाएगा, इसका भी 9 ही होगा, 7 और 2 इसका भी 9 होगा, 3 और 6 इसका भी 9 होगा, 5 और 4 इसका भी 9 होगा, 5 और 4 इसका भी 9 होगा, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9। तो देखो हमारी शुरू में 1 से लेके मैंने 9 तक डिजिट लिए और मैंने प्रत्येक डिजिट में कितने की मल्टीप्लाई करी, 9 की मल्टीप्लाई करी, और प्रत्येक डिजिट में 9 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया रिजल्ट, हमारा डीएस 9 9 आया प्रत्येक का। तो इससे दूसरा पॉइंट क्या निकल कर आया कि यदि हम किसी भी संख्या में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, हमारा डीएस 9 ही आएगा, हमेशा हमेशा क्या आएगा, 9। ठीक है, तो आशा है ये समझ पाए होंगे। जैसे कि मैं यदि एक कैलकुलेशन आपको देता हूं, जैसे कि 8 1 मल्टीप्लाई 2 7 6 मल्टीप्लाई 4 5 3, मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई नहीं, खाली अभी मैं डीएस निकालना बता रहा हूँ तुम्हें। इस डीएस से मैंने अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लिया है और इस डीएस को मैं प्रत्येक क्वेश्चन में लागू करके दिखाऊंगा जब ये मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो खाली अभी हमें डीएस निकालना है, शुरू के 10 क्वेश्चन है जिसमें हमें डीएस निकालना है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डीएस से ही तो भैया इसका डीएस क्या होगा, 9, इसका डीएस 7 और 2 9 को खत्म कर दो, मैंने बताया था 6 आ जाएगा, 5 और 4 9 को खत्म कर देते हैं, जोड़ते समय कितना आ जाएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं, इसका कितना हो गया, 7 और 2 9 खत्म, 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 और 4 9 खत्म, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मैंने बताया था 9 का मल्टीपल कितना ही भी सही, आगे तक कितना ही भी सही 9 का मल्टीपल, इसका डीएस क्या होगा, इसका डीएस 9 होगा, इसका डीएस 9 होगा। ठीक है, इस डीएस से होगा क्या, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये दोनों पॉइंट समझ आ गए, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोनों पॉइंट एक्सप्लेन हो गए। ठीक है, जैसे क्या पॉइंट निकल कर आए, जोड़ते समय डीएस क्या होगा, जोड़ते समय डीएस में भी है, किसमें, डीएस में, जोड़ते समय 9 को इग्नोर करोगे, 9 को क्या करोगे, इग्नोर। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते समय मतलब गुणा करते समय 9 को गुणा करते समय यदि गुणा में 9 है, यदि गुणा में 9 है तो उसका डीएस 9 होगा, उसका डीएस 9 होगा। ये डीएस, इस डीएस से होगा क्या, देखो मैं एक एग्जांपल के तहत बताता हूँ। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया कुछ भी 35 + 4 9, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे आप, 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल 1,
4 3 7, 7 और 1 8। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका डीएस निकालना है। 8 और 4 12, 12 और 2 और 1 फिर कितना हो जाएगा 3। इसका डीएस हो गया 3। इसका डीएस निकालो। 5 और 3 8, 9 और 4 13, फिर 13 को फिर जोड़ लो। 3 और 1 4, फिर 8 और 4 12, और फिर 12 को फिर जोड़ोगे 3। तो रिजल्ट क्या आया, मैं क्या बताना चाहता हूं कि जो हमारा क्वेश्चन का जो डीएस होगा, जो क्वेश्चन का डीएस होगा और जो हमारा आंसर होगा उसका जो डीएस होगा, वो दोनों इक्वल आएंगे हमेशा। वो दोनों क्या आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे। जो क्वेश्चन है उसका डीएस निकालेंगे और जो उसका आंसर होगा उसका डीएस देखेंगे, दोनों हमेशा क्या आएंगे, दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। दोनों क्या आएंगे, इक्वल। ठीक है, इससे ये होगा। आइए अब डीएस के कुछ सवाल हैं उन्हें करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, डीएस बताने सभी संख्याओं में डीएस। ठीक है, सभी संख्याओं में डीएस। पहला है 5 4 3 4 7 2 9 5। इसका डीएस बताना है आपको। देखो बहुत आसान है, जोड़ते समय 9 को क्या करेंगे, इग्नोर। 5 और 4 9, खत्म कर दो 5 को भी 4 को भी। 7 और 2 9, खत्म कर दो। 9 है, खत्म कर दो। 5 और 4 इग्नोर कर दो। आया कितना, 3। देखो कितना आसान। दूसरा है, इसका निकालना है 7 4 3 5 4 3। ठीक है, इसका डीएस बताओगे। देखो 5 और 4 9, खत्म हो गया। क्या हुआ, 7 3 10, 10 4 14, 14 और 3 17, और 17 में डीएस कितना आ जाएगा, 8। 7 और 1 8। क्लियर। इसी प्रकार तीसरा देखोगे, तीसरे में बताओगे जल्दी से। डीएस 4 7 3 5 6 7। इसमें डीएस बताओगे। देखो 9 को इग्नोर कर दो। 5 और 4 9 हो गए, खत्म कर दो, काट दो मतलब। 6 और 3 इग्नोर कर दो। 7 और 7 14, और 14 में कितना फिर दोबारा जोड़ोगे, 4 और 1 5। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में डीएस निकालना है। 4 2 3 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 5 3। ये क्वेश्चन है, इसमें डीएस बताना है। देखो 4 और 2 6, 6 और 3 9, आगे वाला निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने बताया था कि जब 9 में मल्टीपल आ जाए, 9 मल्टीपल आ जाए कहीं भी, तो उसका हमेशा डीएस कितना होगा, 9। ठीक है, तो हमेशा इसका डीएस कितना आ जाएगा, इसका डीएस आ जाएगा 9, क्योंकि 9 मल्टीपल में आ गया। अभी में हमने सॉल्व किया था 1 से लेकर 9 डिजिट तक। ठीक है, तो समझ आगे होंगे। तो मैंने 3 चीज़ों में आपको 2 चीज़ों में बता दिया। जोड़ते समय और माइनस करते समय सेम टू सेम प्रोसेस है डीएस का। मल्टीप्लाई करते समय यदि मल्टीप्लाई में 9 है तो उसका डीएस हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई करते समय यदि 9 है उसका डीएस हमेशा क्या होता है, 9। और जोड़ते समय 9 को इग्नोर कर देते हैं, घटाते समय भी हम 9 को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, एक और रिजल्ट ले लेते हैं हम, जैसे कि 45 प्लस 34 बराबर। एक रिजल्ट ले लेते हैं हम, 21 प्लस 4 और 3, माइनस ले लो, माइनस का और ले लो एक। ठीक है, और कुछ भी ले लो, जैसे कि मान लो 17 ले लो माइनस। एक रिजल्ट बताना चाहता हूं मैं तुम्हें छोटा सा। 5 और 4 क्या होगा, 9। 4 और 3 कितना होगा, 7। इसका डीएस कितना होगा, इसका डीएस 9 को क्या कहते हैं, इग्नोर कर देते हैं, आएगा कितना, 7। ठीक है, इसका डीएस कितना होगा, 5 और 4 9, 9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 3 7, 7 लिख लो। जोड़ते टाइम 9 को क्या कर देते हैं, इग्नोर। इसका डीएस भी क्या आ गया, 7। जोड़ में तो ये आ गया तुमसे सीखना। अब घटा में करके देखो, 2 और 1 3 माइनस 7 और 1 8, और इसमें से इसे भी घटा लो। 21 में से 17 गए तो कितने बचेंगे, 4। 21 में से 17 गए तो कितने बचे, 4। इसका डीएस तो आ गया 4, 4 का तो 4 ही रहेगा। ठीक है ना, डीएस का 4 का तो 4 ही रहेगा। जो डीएस होता है ना वो 1 से लेके 9 डिजिट तक होता है, उनके बीच। ठीक है ना, 1 से लेके 9 तक। तो जब मैंने 21 में से 17 घटाया तो 4 आ गया, 4 इसका डीएस ही रहेगा। इसका डीएस कितना होगा, 4। अभी मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन लेंगे हम, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से करेंगे, देखेंगे आप। तो अब देखोगे 3 में से 8 गए, कितने बचे,
3 में से 8 गए तो -5 बचेंगे। अच्छा, अब ये माइनस के आ गई, तो अब मैं बता दूं, जब कभी भी ds माइनस में आता है, जब कभी भी ds माइनस में आता है तो उसमें क्या करेंगे हम, +9 करेंगे, +9, क्योंकि 9 को हम इग्नोर कर रहे थे ना, तो +9 कर देंगे, और 9 में से 5 गया तो कितना ds आ जाएगा, 4। जब कभी भी माइनस में आएगा तो उसमें क्या करेंगे, +9 कर देंगे, और +9 करने के बाद हम उसे, यानी 9 में से 5 गया तो 4 बचा, इसका ds भी 4, उसका ds भी 4। देखो जोड़ का क्लियर, ठीक है, माइनस का भी क्लियर हो गया, और एक मल्टीप्लाई का मैंने भी बता दिया, यानी 8 × 4 × 5 × 3 मल्टीप्लाई कुछ भी और भी हो, कुछ भी, ठीक है। अब ये 8 और 1 9, अब बाद वाले को तो निकालो या मत निकालो, यदि मल्टीपल में 9 आ गया तो इसका ds भी 9 ही होगा, इसका पूरे का ds क्या होगा, 9, ठीक है। आगे देखो, हाँ इसका ds बताओगे 5 में, यानी 7 4 3 4 5, देखो 5 और 4 को इग्नोर कर दो, ठीक है, 5 और 4 को इग्नोर कर दो, और 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 में ds कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, ठीक है। छठा 6 क्वेश्चन देखोगे, 5 4 × 3 4 5 × 4 3 5, ठीक है। इसका ds निकालना है, 5 और 4 9, 9 आ गया, मल्टीप्लाई है, बाद वाले को निकालने की आवश्यकता है नहीं, इसका ds कितना होगा, इसका ds होगा 9, ठीक है। सातवां करोगे, सातवां है 9 × 8 × 7 × 4 × 5 × 6, देखो मल्टीप्लाई में 9 आ गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, इसका ds कितना हो गया, इसका ds 9 हो गया, बस हम इतना जानते हैं, अभी पहले ds निकालना बता रहा हूँ मैं ओनली, ठीक है। इसी प्रकार 8वें क्वेश्चन का निकालोगे, 8वें क्वेश्चन का किस तरह निकालोगे, 6300, ठीक है, प्लस 502 प्लस 502 प्लस 702 प्लस 912, देखो 6 और 3 9, 5 और 2 7, 7 और 2 9, और 9 को इग्नोर कर दो, 2 और 1 3, मैंने बताया था 9 को इग्नोर कर दो, 9 को इग्नोर कर दो, 7 और 3 10, और 10 में ds कितना होगा, 1, 10 में ds कितना होगा, 1, 10 में ds कितना होगा, 1, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, देखो यदि कोई पॉइंट में संख्या आ रही है 0.82 आ रही है, 0.82, तो हमेशा इसमें पॉइंट पे ds का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पॉइंट से ds पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे तुम 0.82 लिख लो, चाहे तुम 0.000082 लिख लो, या 0.00000082 लिख लो, इससे पॉइंट से ds पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमें खाली 8 2 10, 8 2 10, और 10 में भी कितना ds होगा, 1, इसका भी एक ही रहेगा ds, और इसका भी एक ही रहेगा ds, पॉइंट वाला भी ds क्लियर, प्लस वाला भी ds क्लियर, माइनस वाला भी ds क्लियर, और मल्टीप्लाई वाला भी क्लियर। अभी इन चारों पे काम करते हैं, डिवाइड का भी समझाऊंगा, पहले इन्हीं पे काम करो। मुझे इसकी मल्टीप्लाई चाहिए, यानी 5 2 2 × 9 1 7, मल्टीप्लाई नहीं, इसका खाली अभी ds ही चाहिए, मुझे ds निकालना है इसका। तो देखोगे 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 आ गया मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में 9 आ गया तो इसका ds निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, इसका ds हो जाएगा 9, इसका ds हो जाएगा 9। 10वें को आप खुद करोगे, 11वें को मैं बताता हूँ। 11वें को देखोगे, यानी 1.67 × 18 × 0.754 और मल्टीप्लाई 98107, इसमें ds बताना है मुझे, इसमें ds बताना है, तो इसका ds क्या होगा, इसका ds देखो 7 और 1 8, 8 6 14, और 14 में भी कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, ठीक है भैया। इसी प्रकार 8 और 1 9, अब मल्टीप्लाई में 9 आ गया, मैंने बताया था जब मल्टीप्लाई में 9 आ जाए तो उसका ds हमेशा क्या होगा, आगे निकालने की जरूरत नहीं है हमें, उसका ds हमेशा क्या होगा, 9, उसका ds हमेशा क्या होगा, 9, ठीक है। ये वाला 10वां और 12वां आप खुद कमेंट करके बताओगे कि 10वें और 12वें का आंसर क्या आया, ठीक है। यदि आपको यहाँ तक समझ आ गए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर, ठीक है। अब ds से हम परिचित हो गए, प्लस वाले से, माइनस वाले से, गुणा वाले से, पॉइंट वाले से। अब इस ds से हम करेंगे क्वेश्चन, अब तक खाली ओनली मैंने तुम्हें ds निकालना बताया था, ठीक है। देखेंगे अब, हाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 58 × 96
मल्टीप्लाई 62। ठीक है, इसका डीएस निकालो जी। देखो 8 5 13 और 13 को फिर जोड़ दो, 3 और 1 4। बिल्कुल, जोड़ते टाइम 9 को इग्नोर कर देते हैं, 6 लिख लो, और इसका 6 और 2 8 लिख लो। बिल्कुल ठीक। 6 चौक 24, बिल्कुल ठीक। 24 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। 4 और 2 6, 6 अट्ठे 48, 48 का फिर डीएस निकालो। 8 और 4 12, 12 का फिर डीएस करो। एक डिजिट में चाहिए हमें डीएस, हमें डीएस एक डिजिट में चाहिए। फिर देख लो एक बार, 8 5 13, 13 को फिर जोड़ दिया मैंने, 3 और 1 4 आ गया। 9 को इग्नोर कर देते हैं, 6 को 6 लिख लिया, और 6 और 2 8 आ गया। ठीक है, अब 6 चौक 24, 24 का फिर डीएस निकालो। 4 और 2 6, 6 अट्ठे 48, 48 को फिर जोड़ दो। 8 और 4 12, फिर 12 को फिर जोड़ दो। 2 और 1 3। ठीक है, हमारा डीएस 3 आ रहा है इस क्वेश्चन का। तो अब ऑप्शन में चेक कर लो किसका डीएस 3 है। जिसका डीएस 3 होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो आप जैसे वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले ही कमेंट करके लिख दें कि इसमें कितना डीएस आया, कौन सा इसका राइट आंसर आया। देखो 5 और 4, 4 और 5 9 खत्म कर दो। ठीक है, 6 और 3 9 खत्म कर दो। 4 और 2 6, इसका आ रहा है जी 6। ये तो नहीं है, हमें तो 3 चाहिए। ठीक है, 5 और 4 9 खत्म कर दो। 6 और 3 9 खत्म कर दो। 2 और 2 4। अगला देखो 5 और 4 9 खत्म कर दो। 6 और 3 9 खत्म कर दो। 2 और 1 3। 3 आ गया ना डीएस, राइट आंसर, आंसर राइट। ठीक है, समझ पाए होंगे। देखो अच्छा, बहुत से बच्चे क्या लगाते हैं, लास्ट डिजिट वाला लगाते हैं। जैसे 8 6 48, 48 में हो गया 8, और 8 दूनी 16, 16 में लास्ट का अंक क्या हो गया 6, 16 में क्या हो गया लास्ट का अंक 6। अब फिर इसमें मैच करेंगे 6 6 6। ठीक है, इसमें क्या मैच करेंगे 6। अब देखो लास्ट डिजिट कहाँ तक मैच करोगे, सभी में 6। अब इसका डीएस कितना आ गया 3, और इसका डीएस 3, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में डीएस 3 है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीएस के मैं सारी प्रॉपर्टीज अभी बताऊंगा तुम्हें, और भी इसके बारे में, अभी तो बहुत वर्णन है इसके बारे में। और एक इसके वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें कि इसकी कहाँ पर डीएस नहीं लगेगा, डीएस कहाँ पर नहीं लगेगा, वो हमें अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। पहले क्वेश्चन करो। हाँ, इसे देखो, इसे जोड़ोगे। क्वेश्चन क्या है, 498 प्लस 4256 प्लस 926 और प्लस 425, ठीक है, और प्लस 312, 312। ठीक है, अब बताओगे। 9 को इग्नोर कर दो। 8 4 12, 12 में कितना हो जाएगा 3, 12 में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 5 और 4 9 को इग्नोर कर दो। 6 और 2 8 आ जाएगा। 9 को इग्नोर कर दो, 6 और 2 8 आ जाएगा। 5 और 4 को इग्नोर कर दो, 2 आ जाएगा। 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा। ठीक है, करो। देखो 6 2 8, 8 और 8 16 और 8 24, 24 और 3 27, और 27 में डीएस क्या आ गया 7 और 2 9। अब इसमें 9 डीएस चेक कर लो। देखो 7 8 9, 9 को इग्नोर कर दो, इसका डीएस होगा 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, इसको इग्नोर कर दो, इसका डीएस होगा 7। 6 और 3 9 को इग्नोर कर दो, 7 और 1 8, 6 और 4 10, 10 और 7 17 और 1 18, और 18 को फिर जोड़ोगे 8 और 1 9। इसका भी डीएस 9, इसका भी डीएस 9, राइट आंसर डी, राइट आंसर डी। ठीक है, अगला देखोगे इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बताएं क्या होगा इसका। देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4 5 6 7 9 8 प्लस 4 2 3 1 5 6 प्लस 9 8 7 5 2 6। अच्छा काफी बड़ा है, चलो कोई नहीं। 1.425 और प्लस 0.123, 123। ठीक है, अगर ये यहाँ से नहीं दिख रहा तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो इनका डीएस निकालोगे। 5 और 4 9 को इग्नोर खत्म कर दो, 9 को खत्म कर दो, और 8 6 14, 14 और 7 21, 21 में डीएस हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस 5 और 4 9 खत्म कर दो, 6 और 3 9 खत्म कर दो, 2 और 1 3। ठीक है, 9 को खत्म कर दो, 7 और 2 9 को खत्म कर दो, 8 6 14, 14 5 19, 19 में भी जोड़ोगे, 19 को जोड़ दो, 19 को जोड़ो तो 9 और 1 10, और 10 में क्या होगा 1, 10 में क्या होगा 1। इसी प्रकार 5 और 4 9 इग्नोर कर दो, 2 और 1 3, और आगे इसी प्रकार 3 2 5, 5 और 1 6।
ठीक है, देखो 6 और 3 9 को तो खत्म ही कर दो, 6 और 3 9, ना तो जोड़ सकते हो सभी को, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 6 16 और 16 में डीएस कितना आएगा 7। तो इसमें देख लो 7 डीएस किस में आ रहा है। ठीक है, 8 और 1 9 को इग्नोर खत्म कर दो भैया, 8 और 1 9 को खत्म कर दो, 5 और 4 को खत्म कर दो, 6 और 3 को खत्म कर दो, 8 और 7 15 और 15 में भी कितना होगा, 15 में भी होगा 6। हमें कितना चाहिए 7। ठीक है, 8 और 1 9 खत्म कर दो और 5 और 4 9 खत्म कर दो, 8 और 1 9 खत्म कर दो और भी कट रहा है कुछ, देखो नहीं कट रहा और तो और जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 4 10, 10 8 18, 18 7 25 और 25 में क्या होगा, 25 में 7 होगा। तो ये इसका आंसर 25 में क्या हो जाएगा इसका 7। 7 ही तो चाहिए हमें डीएस आंसर। ठीक है, देखोगे आगे और देखो 365, देखो मल्टीप्लाई कर लो, कैसे करोगे इतनी कठिन मल्टीप्लाई। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन है ना, ज्यादातर CHSL SSC CHSL MTS और CGL प्री और CGL मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है, ये मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो करोगे सॉल्व, MTS में भी हैं, ऐसी बात नहीं है। 365 4 5 9 और 5 4 1, इसमें देखो 6 3 9 5 5 और 4 9, देखो 5 और 4 9 और 9 हो गया, 9 और 9 18, 18 को फिर प्लस कर दो, 8 और 1 9। अब इसका तो निकालने की जरूरत नहीं है, 5 और 4 9 को इग्नोर कर दो 1, तो 9 मल्टीप्लाई में आ रहा है। डीएस क्या होगा, सीधी सी बात है 9 होगा, नहीं तो निकाल भी सकते हो। 9 पंजे 45, 45 से कम 45, 45 को फिर जोड़ दो, 5 और 4 9, तो 9 डीएस चेक कर लो भैया, 9 है खत्म कर दो, 6 और 3 9 खत्म कर दो, 5 और 4 9 खत्म कर दो, 6 और 3 9 ही आएगा इसका, तो 9 ही पहला आंसर। और देख लो और चेक कर लो, 9 खत्म कर दो, 6 3 9 खत्म कर दो और 5 और 4 9 खत्म कर दो, 6 4 10, 10 में 1 आएगा, 9 खत्म कर दो, काट दो, 6 3 9 काट दो, 5 और 4 9 काट दो, 6 5 11 और 11 में कितना होगा 2, 9 इग्नोर कर दो, 6 3 9 को काट दो, 6 3 9 को काट दो, 5 और 2 7। हमें डीएस 9 चाहिए था, डीएस हमारा पहला आंसर राइट, पहला आंसर राइट हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 की पावर 3 यानी 14 की पावर 3 है। देखो किसी भी प्रकार का घन क्यूब पूछा हो या घात ज्यादा पूछी हो, 4 पूछी हो, 5 पूछी हो, 6 पूछी हो, तो वो कैसे करेंगे। देखो 4 और 1 5 और 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 का मतलब 5 पंजे 25 पंजे 125 और 125 में डीएस क्या होगा, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 डीएस चेक कर लो जी किसका है। 5 और 4 9 को इग्नोर कर दो, 4 2 6, 6 और 6 4 10, 10 4 14 और 2 16, 16 का कितना हो जाएगा 7, ये भी नहीं है, 7 और 2 9, 4 4 8, यही हो गया। और भी ज्यादा हो सकती थी घात, 4 भी हो सकती थी, 5 भी हो सकती थी, तो इस तरीके से कर सकते हो। ये मैंने आपको बता ही दिया, दशमलव से डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इसी का होगा, दशमलव का ही है। हाँ, तो बहुत से ऐसे सवाल होते हैं कि दशमलव वाले समझ नहीं आते, मतलब क्या होता है कि बहुत से बच्चे दशमलव वाले जोड़ घटा नहीं कर पाते, तो वो डीएस की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, देखोगे 6 3 7.28 माइनस 7 8 1.47 और प्लस 2 5 7.939, ये जोड़ना है जी। 6 3 9 को खत्म कर दो, 7 और 2 9 को खत्म कर दो, 8 आएगा, 8 और 1 9 को खत्म कर दो और 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 में कितना जाएगा 9, प्लस 9 को इग्नोर कर दो और 7 और 2 9 को इग्नोर कर दो, 5 और 3 8, 9 को तो इग्नोर ही कर देते हैं, जोड़ हो या घटा हो। 8 और 8, 8 और 8 16 और 16 में कितना आएगा 7, 7 चेक कर लो किसका है। देखो 4 4 8 और 1 9 को खत्म कर दो, 2 और 2 4 आ गया इसका डीएस, 4 3 7 और 1 इसका डीएस 8 आ गया, 3 4 5 6 7 इसका आ रहा है जी 7, यही आंसर, यही आंसर। ठीक है, अगला देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 125 का परसेंट का लिए, 125 का 44% बटे 100 प्लस 840 का 75% बटे 100। ठीक है, इसका डीएस निकालना है। देखो अभी मैंने डिवाइड का बताया नहीं है, डिवाइड का मैं अभी बताऊंगा, पर ये आ गया बीच में क्वेश्चन, कोई नहीं, पहले समझ लेते हैं। डिवाइड में क्या है, बस नीचे 1 होना है, अगर 1 नहीं है नीचे तो वो 1 हमें बनाना पड़ेगा, वो बनाएंगे कैसे वो मैं बताऊंगा।
तो अभी फिलहाल में तो एक है नीचे, एक इधर भी है, एक इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा डीएस निकालो। 5 और 2 7, 7 और 1 8 हो गया, और 4 और 4 8 हो गया। इसका डीएस 8 4 12, 12 में भी कितना हो गया 3, और 7 और 5 12, 12 में भी कितना हो गया 3। ठीक है, अट्टू अट्टू 64, अट्टू अट्टू 64, 64 को फिर जोड़ दो, 6 4 10, 10 में भी कितना होगा 1, 3 तिया 9, 9 को इग्नोर कर देते हैं, एक डीएस आ गया। एक डीएस चेक कर लो, इसका डीएस 6, इसका 6 तिया 18, 18 में इसका 9 आएगा, इसका 8 6 14, 14 5 19, 19 को फिर जोड़ दो, 9 और 1 10, और 10 को फिर कितना डीएस आ जाएगा 1, तो यही हो जाएगा 685 आंसर, 685 आंसर। नेक्स्ट देखोगे, इसका बताओगे। देखो पॉइंट वाले गुणा कितने कठिन है, 1.07 मल्टीप्लाई 986.4। इसका डीएस निकालो भाई, 7 और 2 9 को खत्म कर दो, 3 आ गया, 7 और 1 8 आ गया इसका, और इसका 9 इग्नोर कर दो, 9 इग्नोर कर दो, और 8 6 4 10 और 8 18, 18 में कितना आ गया 9। देखो 9 मल्टीपल में आ गया, तो इसका डीएस हमेशा कितना होगा 9, इसका डीएस 9 होगा। डीएस 9 चेक कर लो, कैसे चेक करोगे, देखो 6 और 3 को काट दो, 9 को काट दो, 8 और 1 9 को काट दो, 8 4 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा भैया 19, 19 में कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 1 आएगा डीएस। हमें डीएस कितना चाहिए 9, 6 3 9 इग्नोर कर दो, 9 को इग्नोर कर दो, 8 4 12, 12 8 20, 20 7 27, और 27 को फिर जोड़ेंगे, 7 और 2 9, यही आंसर भी। ठीक है, और भी चेक कर सकते हो, 6 3 9, 9 को इग्नोर कर दो, और 7 3 10, और 8 8 16, 26, 26 और 4 30, 30 में कितना होगा 3, 3 भी नहीं, हमें तो 9 चाहिए, 9 मिल गया, यही आंसर है। इसमें भी चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे सवाल, नेक्स्ट सवाल। हाँ देखो कितना जानदार सवाल है, आया हुआ सवाल है, x की पावर 5 मल्टीप्लाई 8x की पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस के 1। देखो कितनी कैलकुलेशन वाला सवाल है, कितना समय लगेगा इसमें। और यदि x बराबर 9 हो तो x बराबर 9 हो, x बराबर इसमें 9 रखना है, तो 9 रखो, x बराबर 9 रखने पर, x बराबर 9 रखने पर 9 रखोगे, 9 की पावर 5 माइनस 8 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 प्लस 16 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 माइनस 9 मल्टीप्लाई 7 और प्लस 1। ठीक है, देखो मैंने बताया था 9 को क्या करते हैं इग्नोर, तो 9 है इग्नोर कर दो, मल्टीपल में 9 आ रहा है इग्नोर कर दो, 9 का मल्टीपल में आ रहा है इग्नोर कर दो, 9 का मल्टीपल में आ रहा है इग्नोर कर दो, बचा क्या 1। तो हमें डीएस कितना चाहिए, डीएस हमें 1 चाहिए। 1 चेक कर लो, 8 और 1 9 को इग्नोर कर दो, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 में भी कितना डीएस आएगा 9, ये तो नहीं है जी इसका ऑप्शन। 8 और 1 9, 9 को इग्नोर कर दो, 5 और 5 10, 10 में डीएस 1, यही आंसर, यही आंसर 1 इसका आंसर। बताओ कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कितना अच्छा कैलकुलेशन वाला सवाल हमने बहुत आसानी से कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे। हाँ तो आज यहीं तक काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। आशा है आपकी समझ बहुत अच्छे तरीके से आई होगी, और अभी इसके 20-25 सवाल और हैं, और अभी इसमें एक टाइप और बची है भाग वाली, वो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। भाग वाली को अच्छे तरीके से हम समझेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।